नमस्कार बच्चों, जो लोग पास हो गए हैं और काफ़ी अच्छे मार्क्स लाए हैं, जिनकी कट ऑफ से ऊपर नंबर ला रहे हैं या जिनका चांसेस जीएमसीज में या अच्छे कॉलेजेस में होने के पूरे चांसेस हैं, उनको शुभकामनाएं। आप जानते हैं 530 के आसपास कट ऑफ जा रहा है, तो जिनके 530 से ऊपर हैं या इसके आसपास हैं तो वो अपना काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर चुके होंगे। आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स बना ही लिए होंगे। डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लीजिए और अपनी काउंसलिंग की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि काउंसलिंग का जो विंडो है बहुत जल्दी ओपन होने वाला है। 15 तारीख या 21 तारीख इसके आसपास हो जाएगा। अब मैं बात करने जा रहा हूं जो डिफरेंट कोर्ट्स ने कैसे क्या डिसीजन दिए और क्या इससे फर्क पड़ेगा। देखिए, स्टार्ट करते हैं एमपी से। अगर आप नए हैं तो नोटिफिकेशन बेल दबाएं, हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। इससे आगे बढ़ते हैं। तो जो एमपी हाई कोर्ट ने कई बार डिसीजन दिए, कुछ रोक भी लगाई थी, फिर उसको ओपन कर दिया था, फिर अब फिर से रोक लगाई थी और अब री एग्जाम के लिए उसने अप्रूवल भी दे दी थी सिंगल बेंच ने, यानी कि उसमें एक सिंगल जज थे, फिर डबल बेंच ने उसको उस स्टे को हटा दिया और री एग्जाम के लिए मना कर दिया, यानी कि जो स्टे था उसको क्वैश कर दिया, खत्म कर दिया। तो एमपी का केस अब 10 तारीख को डिस्कशन होगा। डबल बेंच ऑलरेडी डिसाइड कर रही है, 10 तारीख को डिसाइड करेगी कि एग्जाम होगा या नहीं होगा। मैं वेरी फर्स्ट डे से कह रहा हूं कि आपके जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो कंप्लायंट होते हैं। ऐसे बारिश वारिश से किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उस हर एक गवर्नमेंट स्कूल में 5-6 विंडोज होती हैं, तो बिल्कुल दिखना ना दिखना ये बिल्कुल असंभव बात है कि आपको बिल्कुल दिखाई नहीं और आपने एग्जाम नहीं दिया। पर बच्चे फायदा उठाना चाहते हैं, जो एमपी के बच्चे हैं, क्योंकि पेपर टफ आया था और उसमें उनके फेल होने के चांसेस हैं। तो इस फिलहाल तो अभी एमपी में कोई स्टे नहीं है, किसी भी तरह का री एग्जाम की कोई चांसेस दिखते नहीं है। तो आप अपनी तैयारी करके रखें, क्योंकि काउंसलिंग की विंडोज ओपन होने वाली है, स्टेट और सेंटर की दोनों। एमपी की जो ये रुकावट है, जो लीगल जो कोर्ट ने रिकॉर्ड करी है, तो ज्यादा दिन रुकने वाले नहीं है। कोर्ट खुद इसको खारिज कर देगा और क्वैश कर देगा। एक बच्चे ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग, क्योंकि वो चाहता था कि उसके 5 नंबर बढ़ जाएं, तो उससे उसका जो पोजीशन है, जो उसकी रैंकिंग है, वो आगे बढ़ जाएगी और उसको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। उसको भी कोर्ट ने क्वैश कर दिया, खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। उसने कहा था कि भाई 3 क्वेश्चंस के आंसर है तो चौथा भी होना चाहिए, तो कोर्ट ने उसको माना नहीं, तो ये भी खारिज हो गया। तो कोर्ट किसी भी तरीके से ये प्रतीत होता है कि काउंसलिंग को डिले करने के मूड में नहीं है। कोई भी कोर्ट डिले करने के मूड में नहीं है इस बार। पिछली बार ही बहुत डिले हुआ था, तो किसी भी तरह का कोई बहाना चलने वाला नहीं है। प्रतीत तो यही होता है, दिखता तो यही है कि कोर्ट किसी भी लेवल पर री एग्जाम कराएगा नहीं, क्योंकि 2 केसेस आपको पता लगे। तीसरा मद्रास हाई कोर्ट ने भी स्ट्रेट वे मना कर दिया री एग्जाम के लिए। तो तीनों कोर्ट्स एक ही उस पर चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इसी पे चल रहा है कि कोई किसी तरह का नंबर एक्स्ट्रा नहीं देंगे, किसी तरह का कोई एग्जाम नहीं कराएंगे। हालांकि ये प्रक्रिया चलती रहेगी और ये आगे आगे बढ़ते रहेंगे, पर मुझे नहीं लगता कि वापस से री एग्जाम होगा, चाहे ये 73 बच्चे हों इंदौर के या कहीं और के, या मद्रास के या कहीं और के। अगर आप लिटिगेशन भी फाइल करेंगे तो कोई उसका चांस नहीं है कि आपका अप्रूवल मिले री एग्जाम की। नहीं, इस बार कोर्ट किसी भी तरह से डिले करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। आपकी काउंसलिंग राइट टाइम पे होगी। थोड़ी सी डिले तो हो रही है, पर 15 से 21 तारीख तक देखना आपके विंडोज खुल जाएंगे। तो आप पूरी तैयारी करके रखिए, किसी तरह का डिले मत करिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके रखिए। हमारे वीडियोज हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, वो देखते रहिए। किसी तरह का अगर काउंसलिंग से रिलेटेड आपको कोई प्रश्न है या किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप फोन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हम लोगों का एक देखिए, बहुत हायर चार्जेस लेते हैं, पर हम लोग बहुत लिमिटेड चार्जेस में आपका काम करते हैं। बहुत कम पैसे में काम करते हैं और कुछ ही स्टेट्स के बारे में काम करते हैं। 5 से 7 स्टेट्स में काम करते हैं। हम हर जगह की स्टेट का काम नहीं करते। उसमें कुछ हैं जैसे कि उत्तराखंड है, पंजाब है, हरियाणा है,
यूपी है, हिमाचल प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है और आपका एमपी है। तो ये कुछ स्टेट्स पे हम लोग काम करते हैं और आपकी मदद करते हैं। किसी तरह की कोई जानकारी हो तो आप ले सकते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं। तो काउंसलिंग के बारे में आप ये मत सोचिए कि कुछ डिले होने वाला है। अपनी पढ़ाई रेगुलर रखिए। अगर आपका नंबर कम आए हैं, कट ऑफ से बहुत नीचे हैं, लगता है कि आप जीएमसी मिलेंगे नहीं, तो अपनी तैयारी रखिए। ज़्यादा दूर एग्जाम नहीं है, 9-10 महीने बाद फिर से एग्जाम है और आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ब्राइट हैं। तो आने वाली 10 तारीख को एमपी हाई कोर्ट का डिसीजन आने वाला है। फिर से हेयरिंग होगी और फिर से यही सब डिस्कशन होगा कि भाई री एग्जाम होना चाहिए, री एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि एडवोकेट्स की और भी कोई अगर कोई और एप्लीकेशन लगी होगी या कोई केस लगा होगा या कोई और अगर किसी ने एप्लीकेशन लगाई होगी तो वो भी एक तरह से वो लोग इकट्ठी एक साथ ले लेंगे 10 तारीख को और सारे बच्चों की जो भी सुनवाई है वो एक साथ करेंगे। मुझे नहीं लगता कि 10 तारीख को फिर से एमपी हाई कोर्ट डबल बेंच वाला ये कहेगा कि भाई इन इंदौर वालों का एग्जाम लो, नहीं। क्योंकि अगर इस तरह के बहाने चलते रहे तो हर साल एग्जाम, हर साल वही प्रक्रिया जो 24 में हुई थी वो चलती रहेगी और कोर्ट इस बात को सपोर्ट नहीं करता। ना तो कोर्ट करता है, ना एनटीए करती है, ना नेशनल मेडिकल काउंसिल एनएमसी करती है। ठीक है, तो ना बच्चे चाहते हैं इस तरह का डिले। ये सब गलत डिलेज हैं जो पूरे सिस्टम्स को, पूरे मेडिकल सिस्टम को तबाह कर सकती है, डिले कर सकती है और विश्वास को खत्म कर सकती है और कोर्ट इस बात को समझता है। तो मुझे नहीं लगता कि कोर्ट आने वाले समय में कोई स्टे देगा और रोकेगा इस प्रक्रिया को, रोकेगा काउंसिल की प्रक्रिया को। काउंसिलिंग की प्रक्रिया रुकने वाली नहीं है, किसी भी तरह से रुकने वाली नहीं है। आप अपनी तैयारी करके रखें, सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखें। पिछली बार की तरह काउंसलिंग बिल्कुल नहीं रुकेगी। देखना आने वाले समय में जो मेरा अनुमान है वो यही है कि कोर्ट री एग्जाम के फेवर में कोई ऑर्डर नहीं पास करेंगे, किसी तरह का कोई ऑर्डर पास नहीं होगा और सीधे सीधे काउंसलिंग आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के काउंसलिंग रिस्टार्ट हो जाएगी। काउंसलिंग के हमारे पास कई एक्सपर्ट्स हैं। अगर आप पूछना चाहें तो डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। फोन नंबर्स आपको दे रखे हैं। आपको शुरू से लेकर अंत तक सारी चीजों की मदद करेंगे। काम आपको ही करना पड़ेगा, सिर्फ वो आपको गाइडेंस करेंगे, मदद करेंगे। गाइडेंस बहुत होती है। देखिए, काउंसलिंग कोई आसान चीज नहीं है। थोड़ा सा अगर गलती हो जाए तो आप अपनी जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट खो सकते हैं और ज्यादा गलती हो जाए तो आप बिल्कुल परमानेंटली सीट खो सकते हैं, क्योंकि 3rd राउंड के बाद तो सीधा फाइन है और आपको काउंसलिंग से बाहर किया जा सकता है और अगले साल भी आप एग्जाम नहीं देंगे। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इसमें। काउंसलिंग कोई आसान प्रोसेस नहीं है, तो इसलिए आप किसी ना किसी हमसे या किसी और एक्सपर्ट से जरूर इसका सलाह मशवरा करें, उनसे सारी चीजें पूछें। खुद पे डिपेंडेंट है तो बहुत आपको एक्यूरेट रहना पड़ेगा। अगर किसी तरह गलती करेंगे तो आप जीएमसीज खो सकते हैं। यही हम आपको एडवाइस करते हैं। हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और आप नए हैं तो नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, जिससे हम आपको इन सब नीट 2025 से रिलेटेड टॉपिक्स और आगे के प्रिपरेशन के बारे में आगाह करते रहें, बताते रहें, जिससे कि आपका मनोबल बढ़ा रहे और आप सही दिशा में कायम रहें। देखिए, आपको पता ही है कि हम लोगों ने आपको कट ऑफ ऑलमोस्ट एक्यूरेट बताई थी। बड़े बड़े दिग्गजों ने कट ऑफ सही नहीं बताई, हम लोगों ने बताई और हम उस पर अड़े रहे। थोड़ा करेक्शन किया पर हमारे उसमें कोई गलती नहीं थी। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। कोर्ट्स के उस पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें। कोर्ट्स ये मत सोचें कि कोर्ट कोई आपके अगेंस्ट में कोई डिसीजन देने वाला है। अगर आप अच्छे मार्क्स से पास हुए तो आपको पक्का इस बार जीएमसी मिलेगा ही मिलेगा। री एग्जाम होना बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है। मुझे कहीं दिखता नहीं कि री एग्जाम होगा, चाहे वो 73 बच्चे हैं, चाहे वो 150 बच्चे हैं, चाहे 50 बच्चे हैं, क्योंकि ये किसी न किसी तरह से जो आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया को डिले करता है और कोई भी संस्था नहीं चाहती कि काउंसलिंग की प्रक्रिया डिले हो। इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।